बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद यासिर आरिफ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैंने आपको पेपर स्कीम में बताया था कि हम सबसे पहले सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो उन्हीं सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस में आज हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास के लिए। वो है एक्सरसाइज 1.1। सब बच्चे इसको निशान लगा लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट वो भी अपना इधर निशान लगा लें क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये साथ साथ आपने निशान अपनी बुक पर लगा लेना है। चले आए, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दर्जा झील कालिबों का मर्तबा बताइए। अब जैसे कि हमने इसकी डिफाइन पढ़ी थी तो उस डिफाइन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। वो क्या पढ़ी थी डिफाइन हमने कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो है, कितारों और कॉलमों की तादाद है, वो हमें कालिब का मर्तबा बताती है। तो आए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इधर लिखते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एम। जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट है वो यहाँ पे लिखेंगे कितारों की तादाद। अब इसमें आपने देखना है कि आपके पास कितनी कितारें हैं, कितनी रोज हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नंबर 1 ये एक कितार है, नंबर 2 एक ये कितार है। तो मतलब इसमें हमारे पास 2 कितारें हैं। इसके बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। उर्दू मीडियम स्टूडेंट बच्चे जो हैं वो लिखेंगे कालिमों की तादाद। इसको हम शो करते हैं एन के साथ। अब आपने यहाँ देखना है कि आपके पास कितने कॉलम है। ये 1 और ये 2। तो यहाँ पे आपने इसको 2 लिख देना है। इसके बाद हमने मैट्रिक्स के बारे में फार्मूला पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उर्दू में इसे कहते हैं कालिब का मर्तबा। ठीक है, तो इसका क्या पढ़ा था फार्मूला हमने, m डैश बाय डैश n। तो अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू 2 है और n की 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे बाय 2। ठीक है, तो ये अब क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कालिब का मर्तबा। फिर हम यहाँ पर इसको एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो सब बच्चों ने इस पैटर्न को फॉलो करना है। हमने बाकी पार्ट जितने भी हैं वो सारे हमने इसी पैटर्न पर करने हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे इसको डायरेक्ट कर देते हैं कि सिर्फ ये स्टेप किया, ये चीज़ नहीं लिखी। तो आपने इसको पूरा लिखना है। ठीक है, इसके आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे बोर्ड में मार्किंग स्कीम बनती है, मार्किंग की बनती है, तो उसके मुताबिक इसके ये पूरा पैटर्न उसी के मुताबिक है। तो आपको इसके पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। अब सेम वैसे ही इसको भी करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एम। इस तरह उर्दू मीडियम स्टूडेंट है वो लिखेंगे कितारों की तादाद। ठीक है, अब इसमें भी कितनी कितारें हैं, कितनी रोज हैं हमारे पास, 2 हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, ये देखें, ये R1 और ये R2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद कितने कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हम देखेंगे। उर्दू में लिखेंगे कालिमों की तादाद। ठीक है, इसको लिखते हैं n के साथ। अब कितने कॉलम है, ये C1 और ये C2। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, बस आपने इसको देख लेना है। तो इसके भी कितने कॉलम्स हैं, 2। अब इसका ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब उर्दू में लिखेंगे कालिब का मर्तबा। ठीक है, इज इक्वल टू m डैश बाय डैश n। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स उर्दू लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो है वो इसको इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, और साथ साथ आपने अपने नोट्स भी बनाते रहना है। ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। 2/2, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो गया, 2/2। जब हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा
हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमारा है सी पार्ट। सी पार्ट अब इसमें देखते हैं, इसको भी वैसे ही पैटर्न हमने सबका वही रखना है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एम। उर्दू मीडियम स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे कितारों की तादाद। ठीक है, अब इसमें कितनी कितारें हैं, कितनी रोज हैं, इसमें सिर्फ एक ही कितार है, नंबर 1। इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, उर्दू में इसको लिखेंगे कॉलमों की तादाद। ठीक है, अब इसमें कितने कॉलम्स हैं, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ये 1 और ये 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर लिखेंगे इसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उर्दू में इसको कहेंगे कालिब का मर्तबा। ठीक है, इज इक्वल टू m डैश बाय डैश n। अब इसकी यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 है हमारे पास। ठीक है, इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट। अब डी पार्ट में क्या है, इसको भी सेम उसी पैटर्न पे आपने करना है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, m उर्दू में लिखेंगे इसके इधर कितारों की तादाद। ठीक है, अब कितनी कितारें हैं इसमें, 1 2 3, ये 3 इसमें रोज हैं, 3 कितारें हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम है इसमें, इसमें जस्ट एक ही कॉलम है ये वाला। ठीक है, 1। फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको उर्दू में लिखेंगे कालिब का मर्तबा इज इक्वल टू m डैश बाय डैश n। अब फिर वही m की वैल्यू पुट करेंगे 3, n की वैल्यू पुट करेंगे 1। ठीक है, जैसे ही हमारा क्वेश्चन एंड होगा फिर यहाँ पे हम इसको लाइन लगा देंगे। ये सेम पैटर्न आपने यही रखना है, इसको आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, अपने नोट्स में भी आपने ऐसे ही इसको लिखना है, साफ साफ और खुला खुला काम करना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आपको शीट्स दी जाती हैं वो एनफ होती हैं, उस पर आपका पूरा पेपर हल हो सकता है, इसलिए आपने अपनी राइटिंग को साफ रखना है ताकि जो चेक करने वाला हो उसको आपकी समझ आए। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है ई पार्ट, इसमें भी वही नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू m, कितारों की तादाद इज इक्वल टू, अब इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3। ठीक है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलमों की तादाद ये है इज इक्वल टू n, कितने कॉलम्स हैं, 1 2। इसके बाद इसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कालिब का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कालिब का मर्तबा इज इक्वल टू m डैश बाय डैश n। ठीक है, क्या है इसकी वैल्यू 3 और n की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फिर वही नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू m, कितारों की तादाद। ठीक है, अब इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो है। ठीक है, जस्ट ओनली 1। नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलमों की तादाद, कितने कॉलम है इसमें, इसमें जस्ट 1 कॉलम है। इसके बाद लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कालिब का मर्तबा। ठीक है, m डैश बाय डैश n। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, ये इसका क्या आ गया है, ऑर्डर आ गया है। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन एंड। अब नेक्स्ट जी पार्ट की तरफ चलते हैं। जी पार्ट में भी सेम उसी पैटर्न पे लिखेंगे सब कुछ, नंबर ऑफ रोज
इज इक्वल टू m कितारों की तादाद। ठीक है, तो कितनी कितारें हैं इधर, 1 2 एंड 3, ऐसे 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इज इक्वल टू n कॉलमों की तादाद। कितने कॉलम्स हैं इसमें, 1 2 3। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कालिब का मर्तबा, ठीक है, m डैश बाय डैश n। m की वैल्यू पुट करेंगे 3/3। अब हम इसके नीचे लाइन लगा देंगे। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास h, ठीक है, ये मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है, अब आपको मैं समझा देता हूँ। नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n 1 2 3। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कालिब का मर्तबा m/n 2/3। तो आप बच्चों, आज का हमारा लेक्चर एंड हो गया है। इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।